English essay, the hard nut to crack in CSS, the real battleground to conquer in order to win the war of competitive examination. क्या किया जाए जी? क्या किया जाए कि हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को ना सिर्फ क्लियर कर पाए बल्कि इसमें अच्छे नंबर ले पाए? What are the mistakes which majority of the students do in their English essay exam, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? And despite getting high marks, overall high marks, they unfortunately fail to qualify the competitive examination. तो आज की पूरी वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपसे शेयर करूं वो बातें, वो स्ट्रेटजी जिनको आप अडॉप्ट करके इस ऐसे के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाए और उन डेफिशिएंसीज से, उन मिस्टेक से अपने आप को बचा पाए जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं. My name is Aga Shahryar Khan. I belong to the 48th CTP and currently allocated in Audit and Account Service, and I am talking to you from the platform of CSS Brainry. Let's talk about it. Let's talk about the first point. Why majority of the students fail in English essay? मैं हमेशा कहता हूं ऐसे 3 से 4 चीजों का नाम है. The first point is your English expression, your English written expression. आपकी written expression कैसी है? क्या आप grammatical errors कर रहे हैं? क्या spelling errors कर रहे हैं? Then there is a blunder. फिर आप कभी भी ऐसे पास नहीं कर सकते. Second most important point है जी आपकी टेक्निक. आपको क्या ये बात पता है कि आउटलाइन किस तरह बनानी चाहिए? एक आउटलाइन, एक कॉम्प्रहेंसिव आउटलाइन किसको कहते हैं? क्या आउटलाइन में किस तरह डिफरेंट डायमेंशंस को कवर किया जाता है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. किस तरह एक आउटलाइन के अंदर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं? किस तरह जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हुए सामने वाले आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करते हैं? और किस तरह प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम जनरलाइज बातें करें? क्या आप लोगों को ये बात पता है कि बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह लिखते हैं? टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? और एक पैराग्राफ की बॉडी के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट किस तरह किया जाता है? इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है? अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के अंदर जी गपशप करते हैं. सॉरी टू से दैट आई एम यूजिंग दैट वर्ड, बट दे आर डूइंग गपशप. दे आर राइटिंग इररेलेवेंट स्टफ. इंट्रोडक्शन के अंदर मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्टली हिट्स द बुल्स आई. आपको डायरेक्टली हिट करना है. आपको डायरेक्टली हिट करना है टॉपिक के ऊपर. आपको एक पूरी तरह से एक समरी देनी है अपने पूरे एसे की इंट्रोडक्शन के अंदर बाय यूजिंग गुड एक्सप्रेशंस. आपने एग्जामिनर की अटेंशन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. ठीक है जी. तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. देन कंक्लूजन किस तरह रखना है? क्या आप कंक्लूजन में एक न्यू पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं? क्या आप कंक्लूजन के अंदर एक नई दुनिया में की बात करना शुरू कर देते हैं? तो ये तो कंक्लूजन नहीं हुआ. कंक्लूजन का मतलब है कि आपने पूरे ऐसे को कंक्लूड करना है. तो मेरी पहली बात क्या थी? इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन. दूसरी बात थी टेक्निक. तीसरा पॉइंट है जी प्रैक्टिस. कि आपकी रिटन प्रैक्टिस किस तरह की है? क्या आप उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर 3 आवर्स के अंदर क्या आप इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप इशू बेस्ड ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप एक इशू की प्रैक्टिस करें? फॉर एग्जांपल कोविड-19 है और उसकी तमाम डायमेंशंस को प्रिपेयर करें ताकि कोविड के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप इस काबिल हो कि आप उसके ऊपर ऐसे लिख पाए. क्या आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? एंड लास्ट पॉइंट है जी चेकिंग एंड इवेल्युएशन. क्या आप अपना ऐसे चेक करवा रहे हैं? क्या अपना ऐसे इवेल्युएट करवा रहे हैं या नहीं? ये तमाम चीजें अगर आपके पास नहीं है या कोई एक भी चीज मिसिंग है, then it is very difficult to conquer this difficult battleground and to win the war of CSS. फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए.
दैट इज वाई CSS ब्रेनरी जो है वो आपके लिए एक ऐसे की कॉम्प्रहेंसिव 7-day वर्कशॉप लेकर आई है, जिसके कुछ फीचर्स हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको हम टेक्निक सिखाएंगे, उसके कुछ 12 सेशंस हैं। शुरू के 3 से 4 सेशन में टेक्निक के ऊपर काम होगा और बाकी के 9 सेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर हम ना सिर्फ आपको बताएंगे कि आउटलाइन किस तरह प्रिपेयर करनी चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, कंक्लूजन किस तरह लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह लिखना है। वो 9 इश्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने बड़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए जो है वो सिलेक्ट की है। Starting from the COVID-19, then we move towards artificial intelligence, US-China rivalry, global warming, globalization, Islamophobia, and so on and so forth. वो पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी जब आप हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बात है कि आप ये ऐसे की वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करिएगा, अगर आप प्रिपेयर हैं भी तब भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर आप प्रिपेयर नहीं है तब तो लाजमी आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए। दिस 6-day वर्कशॉप ऑफ इंग्लिश एसे स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of December और माइट बी 15th of December, जो है हमने डेट फाइनलाइज करके यहाँ पे लिख दी है। आप लोग लिख दिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। इसमें बस लास्ट पॉइंट में ये ऐड करना चाहूंगा कि वर्कशॉप एसे की ज्वाइन करने से पहले काइंडली करंट अफेयर्स अपना रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जिसके बारे में बात हो आपको वो पता हो कि वो इशू क्या है। अगर आपने करंट अफेयर्स अपना रिवाइज नहीं किया हुआ तो हमारी करंट अफेयर्स की वर्कशॉप जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर ही है दिसंबर की, वो जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ओवरऑल नो हाउ हो जाए टॉपिक्स के बारे में और आपके पास रिसर्च मटेरियल सब चीजें मौजूद हो, ताकि जब ऐसे के अंदर उसकी बात की जाए तो आपको उनके बारे में इल्म हो, उनके बारे में आपको पता हो। These are all the things I want to say, but मैं आपको लास्ट पॉइंट फाइनली ये कहना चाहूंगा कि वर्कशॉप का पूरा मकसद है आपकी अटेंशन को फोकस्ड करना। इस टाइम पे आप डाइवर्टेड है, आपको फोकस्ड करना है कुछ टॉपिक्स के ऊपर, प्रिपरेशनल स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। एज ब्रूस ली सेड दैट द ग्रेटेस्ट वॉरियर इज द एवरेज मैन विद अ लेजर लाइफ फोकस। तो मैं और आप एक एवरेज मैन है, अगर हमारे पास लेजर लाइक फोकस हो गया तो हम इस डिफिकल्ट, इस इम्प्रेग्नेबल बैटल ग्राउंड को इंशाल्लाह मिलकर कॉन्कर करेंगे और इस CSS की बैटल को जरूर विन करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज आगा शरिया खान। इंशाल्लाह आई विल मीट यू in our workshops. Till then,